मॉर्निंग बच्चों, मीडियन का सेकंड पार्ट। ठीक है, कल हमने पढ़ी थी जो ओपन, बिल्कुल ही जैसे ओपन आंकड़े आपको ओपन ऑब्जर्वेशन दिए हुए रहते हैं, उनकी मीडियन निकालना, उनमें डायरेक्ट अपन पदों को गिन के निकाल रहे थे। ठीक है, अब जैसे आपको ऐसे सारणी बनाई हुई दी हुई, ऐसे इस टेबल में आपको आंकड़े दिए हो तो उनकी मीडियन कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसमें वो वाले फॉर्मूले नहीं लगते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले CF निकालनी पड़ेगी। ये XI है और ये FI है। XI कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान रखना, जो मीडियन होती है वो XI की निकलती है, कभी F की नहीं निकलती है। F तो ये बताता है कि XI कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 0 कितनी बार आ रहा है, 10 बार, 1 कितनी 35 बार, 2 कितना 27 बार, 3 कितना 17 बार, 4 कितना 6 बार, 5 कितना 3 बार और 6 कितना 2 बार। ठीक है, अब CF निकालते हैं 10। अब देखो 10 में इसको जोड़ देना 35 को, किसको जोड़ देना है 35 को, कितना आया यहाँ पे 45। अब 45 में किसको जोड़ देना है, इस 27 को जोड़ देना है, कितना आया यहाँ पे 72, कितना आया 72। अब 72 में कितना जोड़ देना है, इस 17 को जोड़ देना है, कितना आया 89। 89 में फिर किसको जोड़ देना है, इस 6 को जोड़ देना है, कितना आएगा 95। 95 में फिर किसको जोड़ देना है, इस 3 को जोड़ देना है, कितना आएगा 98। 98 में फिर किसको जोड़ देना है, इस 2 को जोड़ देना है, कितना आया 100 आया। तो ये 100 को क्या कहते, ये सिग्मा FI कितना आ रहा है यहाँ से, ये भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये 100 क्या कहते हैं, इसको n कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, n इजिकल टू सिग्मा FI इजिकल टू 100। कितना है 100। अब आपको करना क्या है, n/2 निकालना है। कितना निकालना है, n/2 मैं बताऊंगा, इससे अपन माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, n/2 की वैल्यू कितनी आई 100/2 यानी 50। अब आपको चेक करना है किसके अंदर, इसके अंदर। मैं इसके आप लोगों का वापस आप इसका प्रोसीजर देख लेना कैसा है, जो आंकड़े में उनको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 10 था, ये 45 था, ये 72 था, ये 89 था, ये 95 था, ये 98 था और ये कितना था, ये 100 था। ये और ये दोनों बराबर आएंगे, वैसे ध्यान रखना है ना। अब देखो n/2 कितना आया 50। अब आपको CF चेक करनी है, ऐसी CF जो क्या हो, या तो 50 के बराबर हो या 50 से जस्ट बड़ी हो। तो कौन सी CF है जो 50 से जस्ट बड़ी है, ये वाली। कौन सी, ये वाली। तो इसमें जो XI का मान होगा 72 इज ग्रेटर देन 50, CF इज इक्वल टू 72 इज ग्रेटर देन 50। इसमें XI का मान कितना है 2 है, तो इसकी मीडियन कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मीडियन इसकी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मीडियन 2। अब देखो इसको निकालते कैसे, बहुत ही इजी है। देखो वही वाला फॉर्मूला है इसमें। आप देखो इसमें पदों की संख्या कितनी है, वो वाला उस वाले मेथड से बता रहा हूं मैं। पदों की संख्या कितनी है 100, यानी कितनी संख्या है यहाँ पे, सम संख्या है। क्या है यहाँ पे, सम संख्या हो गई यहाँ पे, यानी इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पद या टर्म, n/2 प्लस 1 विटर्म या वा पद, जो भी आप कहना चाहो, बटे 2, यही होता है। पद कितने हैं इसमें 100, जो ये होते हैं पद ही होते हैं। 0 कितनी बार है 10 बार, 1 कितनी बार है 35 बार, 2 कितनी बार है 27 बार, 3 कितनी बार है 17 बार, 4 कितनी बार है 6 बार। तो आप इसको लिखोगे तो पहले 0 0 0 कितनी बार, 10 बार 0 लिखना पड़ेगा, 1 35 बार लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 27 बार लिखना पड़ेगा, 3 17 बार लिखना पड़ेगा, 4 6 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 100/2 पद प्लस 100/2 प्लस 1 पद, यही आएगा बटे 2। ठीक है, क्या आएगा बटे 2। तो यहां आएगा 50वां पद प्लस 51वां पद, 2 पद आ रहे हैं बटे 2, यही आ रहा है। अब इधर देखो आप
शुरू के 10 पद ये है, अगले 35 पद ये है, तो यहां तक तो ये कौन से पद हो गए, 0 और 1 के हो गए। और एक और 45 तक तो 0 और 1 है, 45 पदों तक क्या है, 0 और 1 है। और 45 से आगे लेके 72 तक कौन से पद है, 72 पदों तक कौन से पद है, 2 2 2 है, 2 2 ये, मतलब 50वां पद भी कितना आएगा, 2 आएगा। 51 पद भी कौन सा आएगा, 2 आएगा। 2 + 2/2 यानी कि 4/2, यानी कि मीडियन कितनी आएगी, यहाँ इस फॉर्मूले से भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें ये ऐसा क्यों करते हैं कि 72 के इधर x होता है, डायरेक्ट उसको ले लेते हैं 2, मतलब जो जस्ट CF जिससे बड़ी होती है 50 से बड़ी CF ले लेते हैं सीधी, और उसका xi देख लेते हैं, वही क्या हो जाती है, उसकी मीडियन में। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया कि अपना सच है या नहीं है, मतलब सत्य है या नहीं है, ये वाला जो अपन ने किया है सत्य है या नहीं है। ठीक है, अब मीडियन एक जो जिसमें आपके अंतराल आता है उस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अंतराल वाले पे भी कर लेते हैं, जब कभी आपके अंतराल दे रखा हो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अंतराल वाला एक क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, एक अंतराल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 17 exercise। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है 0 से, ये आपकी 17.7 का है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, एक ही पद है। ठीक है, और आपके FI दिया हुआ है 4, 28, 42, 20 और 6। तो देखो पहले अपन ऐसे अंतराल दिया, अपन क्या निकाल रहे थे, माध्य निकाल रहे थे, तो क्या निकाल रहे थे अपन, xi निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, xi निकाल रहे थे। लेकिन इसमें xi से कुछ नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, CF निकालना। 4 32 हो जाएगा, 32 में 42 को जोड़ोगे तो 2 2 4, 4 3 7, 72 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 98, सॉरी गलती करती है 74, ये 94 और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 100 आ गई। आपको करना क्या, वापस n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2, 100/2, यानी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50। अब आपको CF चेक करनी है, 50 है जस्ट बड़ी CF, ऐसे CF जो 50 से क्या हो, जस्ट बड़ी। तो कौन सी है ये, 74 है। 74 क्या है, 50 से जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी, 74। आपको क्या करना है, इसको गोला बना, ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेना, डब्बे में बना देना। ठीक है, अब देखो इसमें जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, जब आपको क्या दे रखा हो, इंटरवल दे रखा हो, xi में क्या दे रखा हो, इंटरवल, इंटरवल या अंतराल दे रखा हो, तो इसका जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, m = L प्लस में n/2 - C/F इंटू H। अब मैं बता देता हूँ इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। L होती है निम्न सीमा, क्या होती है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, क्या होती है, लोअर लिमिट। ठीक है, और F होती है, जिसमें आपको अंडरलाइन किया ना, ये क्या हो जाएगा, इसका F हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट, और जो C होता है वो होता है n/2 से छोटी CF। क्या होती है n/2 छोटी CF, कौन सी है ये, तो C की वैल्यू यहाँ से 32 हो गई, और L क्या हो गई, ये यहाँ पे निम्न सीमा। ठीक है, अब बचा क्या, H क्या होता है, अंतराल होता है। क्या होता है, अंतराल या इंटरवल होता है, अंतराल या
इंटरवल होता है, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 20 से 30 के बीच में अंतराल कितने का है, 10 का है। आपको करना क्या, ये सब वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है बस। m इजिकल टू l कितना है, l है आपके पास 20, ठीक है, l कितना है 20 है, और f कितना है 42, ठीक है। और बाकी सब तो बता चुका हूँ। और CF कितनी है 32, CF यहाँ से कितनी आ रही है 32, यहाँ इधर भी देख लो ये C है 70, n/2 से जस्ट छोटी CF या फिर इससे जस्ट पहले वाली CF होगी, वो क्या होगी C कहलाएगी। और जो आपकी जो CF आई थी उसके इधर होगी और F वाले कॉलम में होगी, FI वाले कॉलम में होगी, वो क्या कहलाएगी F कहलाएगी। और जो XI होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी वो L कहलाएगी, और इन दोनों के बीच का अंतराल क्या कहलाएगा H कहलाएगा। आपको वैल्यू पुट करनी है बस। L की वैल्यू है n/2 की वैल्यू कितनी है 50, C की वैल्यू कितनी है 32, और F की वैल्यू कितनी है 42, इंटू H की वैल्यू कितनी है 10। अब आप क्या करना है, इसको बस सोल्व भी करना है। m इजिकल टू 20, देखो n/2 की वैल्यू यही 50, यहां से निकालिए ना, 50 में 32 गए 18, 42 इंटू 10, ठीक है। अब देखो काटना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 से काटते हैं, 6 से काटा है इसको 3 बार, 6 × 18, 6 × 42, ठीक है। 20 प्लस में ये कितना हो गया 30/7, कितना हो गया, 3 को 10 से इंटू किया 30/7, इंटू कर भाग देते हैं, 7 चौके 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, कितना आया 24.28, इसकी मीडियन आ चुकी है, ठीक है। अगर आप भी समझते हैं, देखो ये अपन को क्या दे रखी थी, एक ऐसे अंतराल वाली बारंबारता दे रखी थी, ठीक है। इसमें XI दे रखा था, FI दे रखा था अपन को, ये तो मैंने निकाला था ना, 0 से 10 से 4, 10 से 20 पे 28, और 20 से 30 पे 42, 30 से 40 पे 20, 40 50 पे 6, ठीक है। तो देखो इसमें अपन XI कुछ नहीं निकालते, इसमें क्या निकालते हैं अपन CF निकालते हैं। 4 CF बताया था मैंने, ये 4 का 4, इसमें ये अगला पद जुड़ जाएगा, इसमें ये अगला पद जुड़ जाएगा, इसमें ये अगला पद जुड़ जाएगा, इसमें ये अगला पद जुड़ गया, ये आ गया। तो इनका जितना जोड़ होता है वही यहाँ पे आता है, ठीक है। इन सबका जोड़ कितना है 100, यहाँ पे भी कितना आएगा 100। तो फिर अपन क्या करते हैं n/2 निकालते हैं, क्या करते हैं n/2 निकालते हैं, ठीक है। n की वैल्यू दी 100, ये पुट कर दी, 2 का भाग दिया 50। अब अपन क्या करते हैं n/2 से जस्ट बड़ी, मतलब n/2 इसमें CF होती है वो देखते हैं जो n/2 से जस्ट बड़ी हो। 74 n/2 जस्ट बड़ी है, आप क्या करना है इसको ऐसे अंडरलाइन, ऐसे मतलब डब्बा सा बना देना इसके, ठीक है। तो जो ये आपने जो ये कॉलम लिया है अलग से, ठीक है, इसमें जो ये इसमें जो FI की वैल्यू होती है वो क्या होती है F की वैल्यू होती है, और इसमें जो XI होता है जो 20 से 30 के बीच में होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, वो किसकी वैल्यू होती है L की वैल्यू होती है। और इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है वो किसकी वैल्यू होती है H की वैल्यू होती है, क्या होता है H। तो 20 और 30 के बीच में अंतराल कितने का है 30 - 20 कितना आ रहा है 10, इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है 10 का, ठीक है। और ये n/2 ये जो 74 है इससे जस्ट पहले वाली जो CF होती है वो क्या होती है C होती है, क्या होती है C होती है। इसका ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है L प्लस में n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब L की वैल्यू कितनी आई थी, देखो निम्न सीमा 20 थी तो 20 रख दिया, प्लस का निशान है प्लस लगा दिया, ब्रैकेट n/2 की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ 50 रख दी, ठीक है। बीच में माइनस का निशान है माइनस लगा दिया, C की वैल्यू कितनी 32 रख दी बटे में, F की वैल्यू कितनी देखो, इसमें FI कितना है देखो 74 वाली जो लाइन है उसमें FI कितना है 42 है, तो 42 कर दिया, इंटू H की वैल्यू कितनी है ये देखो, इनके बीच में अंतराल कितने का है 10 का है, तो 10 रख दिया। अब जो काटते हैं 50 में से 32 देखो 20 का तो 20 आ गया, 50 में से 32 गया 18 बटे 42, अब 2 भाग दो, 6 से ऊपर काटो 3 बार, 6 से नीचे काटोगे 7 बार, इंटू 10 का 10, तो 3 को 10 से इंटू किया 30 बटे 7, 7 का भाग दिया इसमें, 7 चौके 28, बच गए 2 पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, या 8 आ गया, दोनों को जोड़ दिया 24.28, ठीक है। अब अगला जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपके बहुलक वाली, क्या है बहुलक वाली, ठीक है, यानी मोड, ठीक है। मीन हो गया आपका, मीडियन हो गया आपका, लास्ट टॉपिक बचा है ये आपका मोड। कौन सा टॉपिक है मोड है, ठीक है। देखो
मोड का मतलब बहुलक, ठीक है, बहुलक या मोड। देखो बहु यानी बहुत सारे, और लक यानी इकाई, ठीक है। देखो आपको बारंबार मतलब आपको कोई आंकड़े दे रखे होंगे, उसमें आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी इकाई आएगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 2 3 3 4 3 3 5 5 4 6। अब मैं पूछता हूँ इसमें बहुलक कौन सा है, इसमें बहुलक कौन है या मोड कौन सा है। तो आपको इसके आंकड़े देखने, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा। बाकी सब देखो 4 से ज्यादा बार आ रहे हैं क्या, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके कभी बारंबारता दी हुई आती है, ठीक है, यानी आपको सारणी दी हुई आती है, बहुत इजी, बहुलक सबसे इजी है, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17.8 का 17.8 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है 3, उसमें पहले आपको x दे रखा है और इधर आपको f दे रखा है। आप देखो इसमें आपको देखा 1.1 से लेकर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, ठीक है। और आपको f की वैल्यू दे रखी है 20 50 80 60 15 8, 20 50 80 60 15 और 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो f का मतलब क्या होता है कि ये पद कितनी बार आया है। f का मतलब ही क्या होता है कि ये जो टर्म है कितनी बार आ रही है। अब देखो 1.1 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। 1.2 कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। 1.3 कितनी बार आ रहा है, 80 बार आ रहा है। 1.4 कितनी बार आ रहा है, 60 बार आ रहा है। 1.5 कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है। 1.6 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ये 80 वाला। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा इसका, मोड या बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 1.3 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके यहां से नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके मतलब इसके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके जो आता है वो आता है गैप वाला। कौन सा आता है, गैप वाला आता है, ठीक है। तो वो अभी अपन कर लेते हैं गैप वाले।